नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम आपको दिखाते हैं बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति त्यागी और मेरे साथ हैं अदिति अवस्थी। नमस्कार। जोधपुर हाईकोर्ट से करीब 18 साल बाद सलमान खान को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने काले हिरण और चिंकारा शिकार केस में उन्हें बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि जिन गोलियों से चिंकारा का शिकार किया गया वो सलमान की लाइसेंसी बंदूक से नहीं चलाई गई थी। सलमान के वकील ने कोर्ट में ये भी बताया कि पुलिस और वन विभाग की जिप्सी की सर्च रिपोर्ट अलग अलग थी। साथ ही क्रॉस वेरिफिकेशन के वक्त ड्राइवर के लापता होने की दलील भी सलमान के पक्ष में गई। फैसले के वक्त सलमान खान की बहन अलवीरा कोर्ट में मौजूद थी। सभी एविडेंस को रिजेक्ट करते हुए, हमारे तर्क को मानते हुए सलमान को दोनों मुकदमों में बरी किया है। सलमान पर 27 सितंबर 1998 को जोधपुर के भवाद गांव में 2 चिंकारा के शिकार का आरोप लगा था। साथ ही 28 सितंबर 1998 की रात घोड़ा फार्म में 2 हिरण के शिकार का आरोप लगा था। चिंकारा के शिकार के आरोप में 17 फरवरी 2006 को सीजेएम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई थी। हिरण के शिकार के आरोप में 10 अप्रैल 2006 को सीजेएम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। सलमान खान ने निचली अदालत के फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सलमान खान अलग अलग मामलों में कुल 18 दिन जोधपुर जेल में भी रह चुके हैं। भारत ने पाकिस्तान को नो स्कूल गोइंग मिशन वाले देशों की कैटेगरी में शामिल कर दिया है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में काम करने वाले राजनयिकों से स्कूल जाने वाले अपने बच्चों को वापस भेजने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने फैसले की पुष्टि की है। हाल के दिनों में कश्मीर मामले को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ी तल्खी को फैसले की वजह माना जा रहा है। भारत सरकार पाकिस्तान के स्कूल में पढ़ रहे भारतीय बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। नो स्कूल गोइंग मिशन के तहत पति पत्नी तो वहाँ रह सकते हैं, लेकिन स्कूल जाने वाले बच्चों को साथ रखने की इजाजत नहीं होती। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के स्कूलों में करीब 60 भारतीय बच्चों ने दाखिला लिया है। इसमें से 50 बच्चे इस्लामाबाद के अमेरिकन स्कूल में पढ़ते हैं। 10 बच्चों ने रूट्स इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला लिया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक नो स्कूल गोइंग मिशन पर फैसला जून 2015 में लिया जा चुका था। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को नो स्कूल गोइंग मिशन का दर्जा देने के फैसले पर दिसंबर 2014 के पेशावर आर्मी स्कूल पर हमले के बाद से विचार शुरू हो गया था। मध्य प्रदेश में 50 दलित परिवारों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इच्छा मृत्यु की मांग की। मामला सीहोर के नसरुल्लागंज का है। आरोप है कि 15 साल पहले 50 दलित परिवारों को सरकार की तरफ से जमीन के पट्टे दिए गए थे, लेकिन आज तक जमीन नहीं मिली। जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। पीड़ित परिवारों ने 3 दिन पहले सीएम को मिलकर ज्ञापन भी सौंपा था। इनकी मांग है कि या तो सरकार जमीन के पट्टों पर कब्जा दिलवाए या इच्छा मृत्यु की इजाजत दे। अभी फिलहाल के लिए साहब या तो हमको कब्जा चाहिए या सर हमको मृत्युदंड चाहिए। बस ये चाहते हैं मुख्यमंत्री। हमारा ये निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इनको न्याय दीजिए, अन्यथा ये लोग इच्छा मृत्यु की आपसे मांग कर रहे हैं। उतनी विधानसभा में जो कि मुख्यमंत्री की खुद की विधानसभा है, वहाँ 50 परिवारों ने इच्छा मृत्यु मांगी है, 50 दलित परिवारों ने, और अभी तक शासन प्रशासन का आदमी वहाँ तक नहीं पहुँचा। सभी दलित परिवार बोरखेड़ी, जोगाला, सोहनखेड़ी और वासुदेव गांव के रहने वाले हैं। जिले के अधिकारियों ने दलित परिवार की ओर से कोई भी शिकायत मिलने से इनकार किया है। नसरुल्लागंज इलाका बुधनी विधानसभा सीट से आता है, जहां से शिवराज सिंह चौहान विधायक हैं। कांग्रेस ने आज दलित परिवारों की इच्छा मृत्यु मांगने का मामला मध्य प्रदेश विधानसभा में भी उठाया था। कश्मीर में करीब 2 हफ्ते बाद हालात थोड़े सामान्य होने लगे हैं। कश्मीर के 4 जिलों से कर्फ्यू हटा लिया गया है। इनमें गांदरबल, बडगाम, बांदीपोरा और बारामूला शामिल है। हालांकि यहां अभी भी भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को सफल बताया है। आदरणीय राजनाथ जी की बड़ी सफल यात्रा रही। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे स्थिति वहां सामान्य हो गई है। कश्मीर में मुश्किल हालातों के बीच तैनात जवानों का दर्द भी सामने आया है। मोबाइल नेटवर्क पर पाबंदी होने की वजह से कई जवान अपने परिवार से बात नहीं कर सके हैं। सर, हमें यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप होने से परेशानी तो होती है, घर वाले भी चिंतित रहते हैं। सर, हमें तो बहुत तकलीफें होती हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारे कंपनी कमांडर महोदय जो है 5:30 बजे हमें ब्रीफ करके भेजते हैं कि पत्थरबाजों के ऊपर कम से कम बल प्रयोग करना है। 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर में हिंसा शुरू हुई थी। कश्मीर में हुई हिंसा में 45 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 3,500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 17वें दिन भी कश्मीर में BSNL को छोड़कर सभी मोबाइल सेवाएं बंद हैं। मोबाइल इंटरनेट पर भी पाबंदी है।
अलगाववादियों के बंद के चलते रेल सेवाएं भी ठप हैं। स्कूल कॉलेज भी नहीं खुले हैं। अलगाववादियों ने शुक्रवार तक बंद का ऐलान किया है। रेसलर नरसिंह यादव के डोप टेस्ट मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। कुश्ती फेडरेशन से सच्चाई सामने लाने को कहा। वहीं रेसलर नरसिंह यादव ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। भारतीय कुश्ती संघ ने भी नरसिंह यादव का बचाव किया और माना कि नरसिंह के खिलाफ साजिश हुई। नरसिंह यादव के बाद एक और रेसलर संदीप तुलसी यादव भी डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। संदीप पानीपत में साईं के कैंप में नरसिंह के रूम पार्टनर हैं। उन्होंने भी खाने में प्रतिबंधित ड्रग्स मिलाने की आशंका जताई है। जानबूझकर हमारे किसी खाने में या किसी सप्लीमेंट में किसी ने प्लानिंग के थ्रू किया है तो इसकी उसे जांच होनी चाहिए और मुझे रियो ओलंपिक्स भेजा जाना चाहिए। चलो लगता है हम लोग साथ में खाना खाते हैं, हम लोग प्रोटीन सप्लीमेंट सब साथ में पीते हैं, शायद उसमें कोई मिक्स किया हो तो फिर हमें ध्यान आया नहीं, हमारे में लगता है कोई मिलाया है। ये समझिए कि जो लेटर उनकी तरफ से मिला था उसके अंदर जो तथ्य थे उसके हिसाब से हमने वो सारी जाँच की। अगर कोई और चीज मिलती है तो कानून अपने ढंग से उसके लिए काम करेगा। नरसिंह ने 2015 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीतकर ओलंपिक कोटा हासिल किया था। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने 5 जुलाई को सोनीपत में साईं के सेंटर में खिलाड़ियों का रैंडम टेस्ट किया। नरसिंह यादव और उनके रूम पार्टनर संदीप तुलसी यादव के सैंपल में एक ही प्रतिबंधित एस्टेरॉइड मिला है। कुश्ती फेडरेशन ने फिलहाल रियो ओलंपिक के लिए नरसिंह यादव की जगह दूसरे रेसलर को मौका दिए जाने से इनकार किया है। रेप पीड़ितों पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोर्ट ने 24 हफ्ते की प्रेग्नेंट रेप पीड़ित को अबॉर्शन की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि अगर मां की जान को खतरा नहीं है तो 20 हफ्ते बाद भी अबॉर्शन कराया जा सकता है। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के बाद अबॉर्शन की मंजूरी दी है। महिला संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है। अगर जान को खतरा है तो कोई टाइम लिमिट नहीं होगा, ना 20, ना 24, ना 26 वीक्स, आखिर तक मतलब 8th 9th मंथ तक आप कर सकता है अबॉर्शन अगर महिलाओं का जान खतरा में आएगा। This is one historical judgment, I must say. सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर केंद्र सरकार से भी राय मांगी थी। महिला की जान को खतरे में देखते हुए केंद्र ने भी अबॉर्शन के लिए हामी भर दी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के मुताबिक 20 हफ्ते से ज्यादा प्रेग्नेंट महिला का अबॉर्शन नहीं हो सकता। पीड़ित महिला ने सुप्रीम कोर्ट में एमटीपी एक्ट के इसी नियम को चुनौती दी थी। पीड़ित महिला के मुताबिक जून 2016 में डॉक्टरों ने नियमों का हवाला देकर अबॉर्शन करने से इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित महिला की मेडिकल जांच के लिए 7 डॉक्टरों का एक बोर्ड बनाया था। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अबॉर्शन नहीं कराने पर पीड़ित की जान को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 20 हफ्ते बाद अबॉर्शन की इजाजत देने वाला भारत 8वां राष्ट्र बन गया है। राज्यसभा से इस्तीफे के बाद पहली बार नवजोत सिंह सिद्धू मीडिया के सामने आए। कहा पंजाब से दूर रखा गया इसलिए इस्तीफे का फैसला लिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा वो 4 बार पंजाब से सांसद रह चुके हैं, बावजूद इसके उन्हें पंजाब से दूर रखा गया। सिद्धू के मुताबिक उनके साथ ऐसी नाइंसाफी पहले भी की गई। सिद्धू ने बीजेपी पर भड़ास निकालते हुए ये भी कहा कि दुनिया की कोई भी पार्टी पंजाब से बड़ी नहीं है। इस्तीफा मैंने इसलिए दिया कि मुझे कहा गया था कि पंजाब की तरफ मुंह नहीं करोगे। लिए किसी ने भी क्या फैसला लेना है, हर एक को आज़ादी है और उसको भी आज़ादी है, वो जो फैसला लेना चाहेगा वो ले सकती है। नवजोत सिद्धू एक कांग्रेस परिवार से आते हैं, अगर वो हमारी पार्टी में हमारे विचारधारा से अपने आप को जोड़ते हैं तो उनका स्वागत होगा। 18 जुलाई को बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान अमृतसर सीट से सिद्धू की जगह अरुण जेटली को बीजेपी का टिकट दिया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भी सिद्धू की तल्खी सामने आई थी। सिद्धू ने फिलहाल बीजेपी छोड़ने और आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर चुप्पी साध ली है। संसद की वीडियोग्राफी मामले में एपी सांसद भगवंत मान के खिलाफ जांच के लिए 9 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने जांच कमेटी को 3 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। जांच रिपोर्ट आने तक भगवंत मान संसद की कार्रवाई में शामिल नहीं हो पाएंगे। भगवंत मान ने आज फिर मामले पर सफाई दी।
The committee is requested to examine the matter expeditiously and submit its report not later than 3rd August 2016. मेरी मंशा कतई संसद की सुरक्षा को खतरे में डालने की नहीं थी। मैं एक एजुकेशनल वीडियो बनानी चाहता था। उस कमेटी का जो फैसला है उसका इंतजार करना चाहिए। भगवंत मान पंजाब के संगरूर में आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान ने गुरुवार को संसद की सिक्योरिटी चेकिंग का वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया। वीडियो में भगवंत मान ने अपने घर से संसद पहुंचने के दौरान सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स की जानकारी दी। भगवंत मान संसद के अंदर एंट्री से जुड़ी हर उस बात का खुलासा करते दिखे जिसे सुरक्षा के लिहाज से सार्वजनिक नहीं किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में बहस के दौरान सभी पार्टियों ने भगवंत मान के वीडियो पोस्ट करने को संसद की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताया। धार्मिक ग्रंथ का अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी विधायक नरेश यादव को 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। पंजाब के मलेरकोटला कोर्ट में सुनवाई के दौरान नरेश यादव के वकीलों ने रिमांड का विरोध किया। कहा वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। हालांकि अदालत ने पुलिस की दलीलों को मानते हुए नरेश यादव को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। विक्रम मजीठिया का, उसको कहते हैं अपराधी के कहने पर हम मजीठिया पे कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन एक आरएसएस के प्रचारक के कहने पर कार्रवाई हो रही है नरेश यादव पर। ये तो क्रिमिनल प्रोसेस है, क्रिमिनल केस है, कोर्ट के वारंट है, कोर्ट ने आपके अरेस्ट ऑर्डर्स दिए हैं, पुलिस ने स्वयं नहीं किया, तो आप कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह न उठाएं। नरेश यादव पर 24 जून को पंजाब के मलेरकोटला में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी और हिंसा भड़काने का आरोप है। आरोपों के मुताबिक नरेश यादव ने इस काम के लिए आरोपी विजय कुमार को 1 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। कल नरेश यादव की गिरफ्तारी हुई। महिला को धमकाने के आरोप में दिल्ली में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी विधायक अमानुतुल्लाह खान को भी 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। यूपी के बदोही में दर्दनाक हादसा हुआ है। एक स्कूल वैन और ट्रेन की टक्कर में 8 बच्चों की मौत हो गई, 12 बच्चे घायल हो गए। हादसा भदोही के कैरमऊ इलाके में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ। इलाहाबाद वाराणसी पैसेंजर ट्रेन क्रॉसिंग से गुजर रही थी। इसी दौरान बच्चों से भरी टेंडर हार्ट इंग्लिश स्कूल की वैन के ड्राइवर ने ट्रैक पार करने की कोशिश की, तभी ट्रेन ने वैन को टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर के बाद स्कूल वैन कई फीट दूर जाकर गिरी और उसमें आग लग गई। हादसे में कई बच्चे बुरी तरह से घायल भी हुए। दुर्घटना में मरे हैं, जो घायल हैं उनको आर्थिक सहायता दिया जाए। मैंने ये मांग डीआरएम से और जनरल मैनेजर से भी की रेलवे की। देश में करीब 33,000 रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, जिसमें 9,340 मानव रहित लेवल क्रॉसिंग हैं। देश में 40% रेल हादसे क्रॉसिंग पर होते हैं और 70% से ज्यादा मौतें भी रेलवे क्रॉसिंग पर होती हैं। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हुए हादसों में हर साल 30,000 से ज्यादा लोगों की जान जाती है। हादसे में घायल वैन के ड्राइवर का पीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। ड्राइवर के खिलाफ केस भी दर्ज किया जा चुका है। गुजरात के सूरत में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। घटना वेड़ गांव की है। आरोप है कि यहां पुलिस की पिटाई में एक दलित युवक की मौत हो गई। इसके बाद नाराज लोगों ने सड़कें जाम कर दी और खूब हंगामा किया। इसी दौरान पुलिस का एक जवान लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, तभी कुछ लोगों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। देखते ही देखते पुलिस वालों को पीटने में कई लोग शामिल हो गए। घटना के बाद पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। बड़ी मशक्कत के बाद हालात को संभालने में कामयाब हुए। बताया जा रहा है कि मेटीवेट गांव में शराब के कई अड्डे चलते हैं। शाम को कुछ लोग शराब के नशे में धुत होकर जुआ खेल रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची, कई लोग भागने में सफल हुए। एक शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने उसे मौके पर ही बुरी तरह पीटा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही। अब आपसे अगली मुलाकात होगी कल शाम 4 बजे। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप रहिए जी न्यूज के साथ।